पहली वही इलाही की इब्तिदाई 5 आयतें तिलावत की हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जहालत के दौर में इल्म इरफान की सबसे पहली किरण जब गारे हिरा से चमकी, हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद अल्लाह जब अपने बंदों से मुखातब हुआ अपने पैगंबर के तवस्सुस से, तो अल्लाह का सबसे पहला पैगाम इंसानों के नाम जो आया वो क्वालिफिकेशन का था। इक़रा, पढ़िए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इंसान को बनाया खून की फटक से। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, पढ़िए आपका रब ही इज्जत वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, जिसने कलम से लिखना पढ़ना सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये मैंने मफ़हूम पेश किया है, तर्जमा कंजुल ईमान में देख ले। क्या ये वक्त का अलमिया नहीं है कि जिस कौम के मजहबी किताब का आगाज ही क्वालिफिकेशन से हुआ है, वो कौम आज की तारीख में मुल्की पैमाने पर शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पर क्वालिफिकेशन के मामले में है। हमारे यहां दरअसल दिखावा ज्यादा है। अभी मैं इधर से आ रहा था, मुझे बताया गया ये बाउंड्री गालिबन कब्रिस्तान की है शायद। ये पहला इत्तेफाक ही मैंने कब्रिस्तान के आसपास भी लोगों को सेल्फियां लेते देखा। अभी आते वक्त मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के किनारे खड़े हुए सेल्फियां ले रहे थे। शायद वो दिन दूर नहीं, अगर जहालत का प्रकोप यूं ही बढ़ता रहा तो लोग मुर्दों के साथ भी सेल्फियां लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। यही वो जगह है जो जाए इबरत है, जिसे कब्रिस्तान कहते हैं। और जब यही लोग गुल्ली डंडा खेलने लग जाएं तो फिर किसको खौफ आएगा, किससे आदमी डरेगा? तो कम से कम कौम में इतनी तालीमी बेदारी तो हो कि अच्छाई और बुराई की तमीज तो पैदा हो जाए। अभी गुज़िश्ता हफ्ते एक वीडियो मैंने देखी, हमारे मुल्क के कुछ बच्चे जामिया अज़हर मिस्र की तरफ पढ़ने गए थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जो दीनी शगफ कम रखने वाले, मॉडर्न तहजीब के दिलदादा। तो फिरौन की डेड बॉडी के पास भी मैंने उन्हें फातिहा पढ़ते देखा। कम से कम इतना शऊर बेदार हो हमारी कौम के अंदर, बच्चों का, लोगों का, वो ये समझ तो सकें यार फातिहा कहां पढ़नी चाहिए और कहां नहीं पढ़नी चाहिए। फिरौन की डेड बॉडी के पास में वो बच्चे फातिहा पढ़ रहे थे। तो जहालत इतनी ज्यादा कूट कूट कर हमारे यहां भरी हुई है, तो ये हमारे मदरसे कितना इलाज करेंगे बेचारे, कितना इलाज करेंगे। वैसे भी हमारी कौम का जो मिजाज है मदरसों के ताल्लुक से, मदरसे में वही बच्चे भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए जो किसी जगह नहीं चलते हैं। हर मदरसे, हर स्कूल से जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, वही बच्चे मदरसे में भेजे जाते हैं पढ़ने के लिए जो मंदबुद्धि हों या कुछ कम पढ़े लिखने में इंटरेस्टेड हों, या शक्ल सूरत के एतबार से भी कुछ ठीक ठाक ना हो, या एक हाथ छोटा हो गया हो, या एक पैर थोड़ा उज्र हो गया उसमें, ऐसे बच्चे लाके मदरसे में डाल दिए जाते हैं। ये कहीं नहीं चलता है, मौलाना साहब आप इसे चलाइए। लेकिन क्या
मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन का ये कम एहसान है कि जो बच्चे कहीं नहीं चलते हैं उन बच्चों के दिल की तख्ती पर 30 पारा ये लोग लिखते हैं। यहां बैठ जो बच्चे कहीं नहीं चलते ना, उनके दिलों की तख्ती पर 30 पारे यहां लिख दिए जाते हैं। अगर आप मदरसों को क्रीम बच्चे दें, बेहतरीन बच्चे जो माइंडेड हो, जो जीनियस बच्चे हों, तो फिर वक्त का ग़ज़ाली आज भी पैदा हो सकता है, इमाम राज़ी आज भी पैदा हो सकते हैं, मगर जरूरत और शर्त इस बात की है कि आप अपने अच्छे बच्चों को मदरसे में भेजिए। अच्छे बच्चे तो कॉलेज में भेजे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में भेजे जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में भेजे जाते हैं, और जो बच्चे घर के ऊपर बोझ होते हैं इल्ला माशाअल्लाह वो मदरसे में भेजे जाते हैं। मदरसे चलते कैसे हैं? लोगों के ताउन से। स्कूल और कॉलेज में पैसा दे करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और 2 पोयम अगर सुना दे अगर के इंग्लिश के, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो अब्बा अम्मा सबके दिमाग में भूत सवार हो रहा है, मेरा बच्चा अंग्रेजी जान गया, अंग्रेजी जान गया। वो माएं फख्र कर सकती हैं जिनके बच्चों के सरों पर आज हिफ्ज की दस्तार रखी गई। वो बाप भी फख्र कर सकता है, उस खानदान के लोग फख्र कर सकते हैं जिस खानदान के हवाले से इस्लाम के पैगंबर ने फरमाया एक हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाएगा। ये गारंटी ना डॉक्टर बनने पे दी गई है, ना इंजीनियर बनने पे दी गई है, ना लॉयर बनने पे दी गई है। ये गारंटी कुरान का हाफिज बनने पर दी गई, और गारंटी दी उसने है जिसकी जबान पर खुदा बोला करता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ए लोगों, मेरा मुस्तफा अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, जब भी बोलता है तो उस जबान उसकी होती है, जबान पर उसके खुदा बोला करता है। ये उस पैगंबर ने गारंटी दी। मदरसे हमारे बहुत ही कसम पुरसी के आलम में चल रहे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अल्हम्दुलिल्लाह दौरा करते हैं। 90% मदरसों का हाल ये है, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, दरवाजा बन गया है तो कुंडी लगनी बाकी है, कहीं खिड़कियां टूटी हुई हैं, कहीं बाजू टूटा हुआ है, बाथरूम में भी कभी कभी दरवाजे नहीं होते हैं, दरवाजे हैं तो कुंडियां नहीं है। एक बार धोखा में हम भी फंस गए थे, अंदर बैठ तो गए लेकिन अब देखा तो वहां कुंडी नहीं है। वो तो खैर हुआ कोई आया नहीं उसमें। तो ये हालात हमारे हैं। जो लोग पैसा लेकर के आपसे, फीस लेकर के, डोनेशन लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर, उसके अलावा किताबों की फीस, किताबों का उसके ऊपर अलग से चार्ज लेकर के, ड्रेस का चार्ज लेकर के, सब कमीशन खा करके पढ़ाते हैं, उनका एहसान तो आप बहुत मानते हैं। क्या ख्याल है आपका? मदरसे में खुराकी फीस अगर कहीं है तो कम से कम है खुराकी फीस 500 रुपए, 400 रुपए, ये खुराकी फीस है। पढ़ने की कोई फीस नहीं मदरसों में। हमने पूरे मुल्क में देखा है, पढ़ने की कोई फीस नहीं है। अक्सर मदरसों में बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर अगर बीमार पड़ जाए तो उनका इलाज भी फ्री करवाया जाता है। बेशुमार बच्चों को कपड़े अपनी तरफ से मदरसों से दिए जाते हैं। ये सारा एहतमाम करने के बाद भी क्या हमारी कौम के लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता है, अगर मदरसे जिंदा ना रहे तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे? हालात पढ़िए, बड़ी पैनी नजर है दुनिया की मदरसों पर। इतनी जांच प्रक्रिया चल रही है, कैसे मदरसे तोड़े जाएं, कैसे मदरसों के रास्ते में रुकावट पैदा की जाए, कैसे मदरसीन को बेघर कर दिया जाए, इस्लाम के जो तलबा हैं उन तलबा को दीन से बिल्कुल दूर कर दिया जाए, इसकी प्लानिंग रात के अंधेरों में तय की जाती है और बाज़ाब्ता दिन के उजाले में उस प्लानिंग को नाफिज किया जाता है। कब आप जागेंगे?
कब होश की आंखें खोलेंगे आप? आपको हैरत होगी ये सुनकर के, अभी गुज़िश्ता हफ्ते में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर मदर मिल्क का बैंक खोला गया है। माएं अपना दूध ला करके बैंक में जमा करें, जैसे खून जमा किया जाता है ना, ऐसे माएं अपना दूध ला के बैंक में जमा करें और उसका उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और बाज़ाब्ता NGO उसकी तरफ से तैयार किया गया है। अब वो दूध दूसरे बच्चों को पिलाया जाएगा। क्या ख्याल है आपका, अगर किसी औरत का दूध कोई बच्चा उस पीरियड में जो मुद्दते रज़ात है एक घूंट पी ले तो वो बच्चा उस औरत का रज़ाई बच्चा बन जाता है? उलमा बैठे इससे पूछें वो दूध कितने बच्चे पिएंगे और कितने बच्चे पी के परवान चढ़ेंगी और बच्चियां परवान चढ़ेंगी? किस किस की कब शादी कब से हो जाए रजाई भाई और रजाई बहन की, ये इस तरह से एक नापाक हरबा पड़ोसी मुल्क में आजमाया जाना शुरू किया गया। देर नहीं लगेगी इस मुल्क में ये बला आने से, इसलिए कि जितनी बलाएं पड़ोसी मुल्क में है बहुत जल्दी हमारे मुल्क में वो बलाएं आ जाती हैं। पड़ोसी मुल्क की वो तमाम बलाएं हमारे मुल्क में बहुत जल्दी आ जाती हैं। शायद आपको पता हो, एक जमाना अभी 5-6 साल पहले गुजरा है जब एक बुराई मार्ज़े वजूद में वही आई थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा उसी मुल्क में दिया गया था। मी टू, ये बेहूदगी का नारा उसी मुल्क से आया है, हमारे मुल्क में भी। मी टू का मतलब जब से लड़का लड़की बालिग हुए हैं तब से लेके अब तक उन्होंने कितने गुनाह किए हैं उसे ओपनली बताओ कि मैंने ये गुनाह किया है। इसे जंगल का इंसान न कहा जाए तो क्या कहा जाए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, में जो चाहूं सो करूं, मुझे कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है, ना बाप ना मां ना रिश्तेदार। इसे जंगल का कानून न कहा जाए तो क्या कहा जाए? अफसोस इस बात का है इन बलाओं में वो लोग घिरे हैं जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, और ये बुराई हमारे माशरे और हमारे मुल्क में भी प्रवेश कर चुकी है। इन बुराइयों का खात्मा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मदरसे ही ये जुर्अत कर सकते हैं, बाकिया कोई नहीं। इसलिए मदरसों को जिंदा रखना जरूरी है, मदरसों को फरोग देना जरूरी है। अपने घर से ज्यादा अच्छा घर रसूल अल्लाह का बनाओ, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसे रसूल अल्लाह का घर है। ओ मुसलमान, अपने रसूल के घर को अच्छा बना। जब लोग देखने आए ना तो उन्हें एहसास हो, नहीं यार बच्चा मदरसा बड़ा अच्छा है, चटाई बिछी हुई है, आधी फटी हुई है, और ये हालत है कि लोग यार कौन जाए अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए, कोई ढंग से हिसाब किताब नहीं है, चटाई पे बिठाते हैं, यूं करवाते हैं, यूं पढ़ाते हैं। हमें इस डगर को बदलना होगा, अपने मदरसों को बाज़ाब्ता तौर पर उन स्कूल और कॉलेजों के समकक्ष लाना होगा जो अपने आप को बड़ा हाई फाई बताते हैं। तब जाकर के हम दुनिया के इन जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं। अगर बच्चों को हम सही ढंग से कोऑपरेट करेंगे इस माहौल में कि बच्चा हमारे मदरसे में आए ना तो वो महसूस करे कि हम किसी एक अच्छी बिल्डिंग में आए पढ़ने के लिए। मगर ये कब होगा? हमने देखा जितने भी जलसे होते हैं ना, तकरीबन हर जलसे में मौलाना हाफिज कोई मुकर्रिर चंदा जरूर बेचारा करता है, उसकी मजबूरी है, मदरसे की मजबूरी है चंदा करना, क्योंकि हमारी कौम ऐसे जल्दी देती नहीं। हम भी मौलाना है, देखते हैं हिंदुस्तान भर में एक एक सेठ के यहाँ कम से कम 55 मरतबा बेचारा रमजान में दौड़ के जाता है चंदा करने वाला। मुंबई में, कलकत्ता में 5 मरतबा जाएगा तो 400-500 रुपया उसका किराए में खर्च हो जाता है। कल आइएगा जी मौजा, परसों आइएगा, कल तरसों आएगा। इस तरह से बेहयाई का सबूत हमारी कौम का मुसलमान पेश करता है, फिर 200 रुपए रसीद करवाता है। इस तरह मदरसे चलेंगे? शुक्र मनाओ,
ये जो मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें गूंज रही हैं, किसी कॉलेज का समरा नहीं है, इसी चटाई पर बैठ के पढ़ने वाले बच्चों का दिया हुआ तोहफा है। ये पेशानियों में सजदों के दाग और निशानात जो है, ये किसी स्कूल और कॉलेज की देन नहीं है, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। बड़ों का अदब एहतराम महफूज है, ये मदरसों की देन है। कहां बैठे हैं आज? तो हालत ये है, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बनने वाले अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर के भर्ती कर देते हैं ओल्ड हाउस में। अब्बा आप यहीं रहिए, अम्मी जान आप यहीं रहें। अब बेटा कभी साल भर में अब्बू से और अम्मी से मुलाकात करने जाता है। यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें इतना पता तो होता है माँ बाप का रुतबा क्या है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, ओ दुनिया के लोगों, मुसलमानों, तुम्हारी जन्नत काबा के साए में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। वो यहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ पढ़ाया जाता दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ अपने उम्मत के लिए हुआ करती है। तो जो औलाद अपने माँ बाप के हवाले से ये इज्जत और अजमत की अहादीस पढ़ेगा, क्या कभी अपने माँ बाप का गुस्ताख हो सकता होगा? इसलिए जरूरत इस बात की कि मदरसों को जिंदगी बख्शो, मदरसों को फरोग दीजिए, मदरसों को बामे उरूज पे ले जाइए। सबसे पहला मदरसा दार अरकम जो मक्का में कायम किया गया था, उस मदरसे के पहले मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और उस मदरसे के सबसे पहले मुदर्रिस का नाम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म को फरोग दीजिए, इल्म को। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, उतलुबुल इल्मा वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक का सफर क्यों ना करना पड़े। ये भी फरमान मैंने पढ़ा, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। जब हमारे हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो पता है दीन की तालीम हासिल करने का ज़ौक़ व शौक क्या था सहाबा का। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अपने पार्टनर से, जिनको हुजूर ने उनका भाई करार दिया था, ये कहा कि आज आप हुजूर के पास पढ़ने जाओगे, मैं धंधा करने जाऊंगा। जो आप पढ़ के आएंगे वो मुझे सिखाएंगे, और जो मैं कमा कर लाऊंगा आधी कमाई तुम्हें दूंगा। और दूसरे दिन हजरत उमर पढ़ने आते हुजूर की बारगाह में, उनके पार्टनर कमाने जाते। हजरत उमर जो सीखते अपने पार्टनर को सिखाते, उनका पार्टनर जो कमाता आधी कमाई लाके हजरत उमर को देता। ये तौर तरीका था दीन को फरोग देने का, इल्म को हासिल करने का, इल्म को सीखने का। हजरत उमर फरमाते, मैंने 2.5 पारा सूरे बकरा के हुजूर अलैहिस्सलाम से 12 साल में सीखे। 12 साल इस बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान किया, कितने दिन में किया होगा? 3 साल तो लगा होगा लगभग। इस बच्चे ने 3 साल में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। ये मतलब मिनिमम उम्र यही है हिफ्ज़ करने की, 3 साल, 2.5 साल, 2 साल। वैसे माशाअल्लाह ये भी देखा गया है 6-6 महीने में बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है। जैसा दिमाग हो, बल्कि जैसा अल्लाह का फजल हो। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो हमारे आकाए नेमत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा ने कायम किया है। सिर्फ 1 महीने रमजान शरीफ में, वो भी मगरिब और ऐशा के बीच में कुरान याद करना, हुजूर सदरुल शरिया को सुनाना और फिर वही पारा तरावी में सुनाना। गोया 1 महीने के अंदर 1-1 घंटा पढ़ करके आला हजरत ने कुरान हिफ्ज़ किया। अल्लाह फरमाता है ना, वलक़द यस्सरना कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है कोई याद करने वाला?
कोई याद तो करो तो यार, हमारे कितने मुसलमान हैं जिनको सूरे फातिहा भी नहीं आता। बुढ़ा गया एकदम, कब्र में पैर लटका लिया है, ना सीखता है और ना बताता है कि नमाज में क्या पढ़ता हूं। किसी को इन्ना अतैना भी याद नहीं। तो हमने पूछा कई ऐसे लोगों से, तो उनका जवाब ये था, बस ठीक है, ऐसे नियत बांध के खड़े होते हैं, इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, और अकेले पढ़ते हैं तो बस ठीक है, कान पर हाथ लगे, नियत बांध ली, और ऐसे मन मन में कुछ बुदबुदाते रहते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है, याद ही नहीं है। और याद इसलिए नहीं करते हैं कि यार हाफिज जी तो उम्र में हमसे छोटे हैं, हम 70 साल के हो गए हैं, ये अभी 20 साल का 15 साल का लड़का है, इसके सामने आके हम सीखेंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो या तो आप सीख करके शरीफ बन जाइए, कुरान पढ़ने वाला बन जाइए, या इसी जहालत में मर जाइए कि आपने कुरान पढ़ा भी नहीं है और अल्लाह के कानून को जाना भी नहीं है। फैसला आप पर डिपेंड है कि आप करना क्या चाहते हैं। इस्लाम जहालत का मजहब नहीं है, इस्लाम असाक्षरता का मजहब नहीं है, इस्लाम अज्ञानता का मजहब नहीं है, इस्लाम जंगल में जानवर बनके घूमने का मजहब नहीं है, इस्लाम क्वालिफिकेशन का नाम है, इस्लाम क्वालिफाइड बनने का नाम है, इस्लाम ग्रेजुएशन का नाम है, इस्लाम पढ़ाई लिखाई का नाम, इस्लाम रिसर्च का नाम है। आज हमारा बच्चा जब कॉलेज में जाता है ना, तो जब वो पढ़ता है साइंटिस्ट लोगों को, साइंसदानों को, तो आकर के बड़ा चर्चा, अरे यार आइंस्टाइन कितना माइंडेड था, गैलीलियो वो कितना बड़ा साइंसदान था जी, न्यूटन कितना दिमाग वाला था। दोस्तों अजीजों, ये भी पढ़ो कि इमाम राजी कौन था, गजाली कौन था, अबुल रेहान अल बैरूनी कौन था, इब्ने रशद कौन था। ये वो साइंसदान है कि जितने साइंसदान के हमने नाम लिए हैं ना, इन साइंसदान मुस्लिम की चौखट पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने वाले लोग हैं। और माजी करीब की बात करूं तो बरेली की चटाई पर बैठ करके तन्हा एक मर्द कलंदर ने 107 इल्म फन पर किताबें लिखी हैं। दुनिया उसे इमाम अहमद रजा के नाम से जानती है। और साइंस में वो महारत है, वो महारत मैं कहता हूं आज की तारीख में पूरी दुनिया के साइंसदान को हम बरेली की चौखट पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगते हुए देखते हैं। वो साइंटिस्ट आला हजरत थे, किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गए थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे, बाज़ाब्ता तौर पर किसी स्कूल में नाम नहीं लिखवाया था। सिर्फ 5 उस्ताद हैं आला हजरत सरकार के, 5 घर में रह के पढ़ाता। मगर चूंकि ये फजल इलाही होता है, अल्लाह जिससे चाहता है अपना फजलता फरमाता है। ज़ालिका फज़लुल्लाह यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता है। पूरी दुनिया के इंसानों को हम चैलेंज करते हैं, इमाम अहमद रजा जैसा साइंसदान तो लेके आओ। हमने तो सिर्फ इस एंगल से इंट्रोडक्शन करवाया है। आला हज़रत कौन थे जी? वो मिलाद का सबूत उन्होंने दिया है, फातिहा का सबूत उन्होंने दिया है, मज़ारों पे जाने का सबूत उन्होंने दिया है, चादर चढ़ाने का सबूत उन्होंने दिया है। कभी इस एंगल से भी हमने देखा आला हज़रत को? क्या आला हज़रत ने क्या क्या सबूत दिए? जब साइंस पे बहस करने आए हैं ना, तो ऐसी चिंदी की चिंदी कर डाली साइंस की। जितने साइंसदान थे ना उस दौर में, सारे लोग अंकुश बदंता थे। किसी स्कूल में ना पढ़ने वाला, एक चटाई पर बैठकर पढ़ने वाला शख्स इतना बड़ा इल्मे जफर का, इल्मे कीमिया का, इल्मे नजूम का, फलकियात का, अर्दियात का इतना बड़ा माहिर, समंदर के अंदर जमीन कैसे फैलती है, कैसे सिकुड़ती है, समंदर के पानी के अंदर कितने कितने दूर तक आग की खंदकें पाई जाती हैं, इस पर रिसर्च देखना है तो आला हज़रत किताबों का मुताला। ये साइंस है। 1000 आयतें हैं कुरान मुकद्दस में जो हमें साइंस की तरफ इशारा करती हैं। साइंस
मज़ाहिरे कुदरत, मज़ाहिरे फितरत से बहस करती है। और कुरान भी क्या कहता है? अफला ताकिलून, अफला तंजुरून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, फातबिरू या उलिल अब्सार, फातबिरू या उलिल अलबाब। कुरान ने भी पढ़ने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए, पढ़ने के लिए, सोच विचार करने के लिए। अफसोस इस बात का है कि जिसके पास ये कुरान नहीं है, हमारे पास से कुरान ले जाकर के यहूदी पढ़ता है कुतुब खानों से, ईसाई पढ़ता है, नॉन मुस्लिम पढ़ता है, वो चाँद पे प्लॉटिंग कर रहा है, जमीन के मादनियात निकाल रहा है, खजाने निकालता है पहाड़ों से, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये निकालता कुरान पढ़ पढ़ करके। और जिसके पास कुरान का खजाना मौजूद है, उस कौम ने सिर्फ इस कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए संभाल कर रखा। रोजाना सवेरे किसी की आदत है एक पाव, आधा पाव, एक पारा या एक रुकू पढ़ता है। बड़े ही जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, शायद कोई निकले कि जिसने कुरान मुकद्दस का पूरा तर्जमा अब तक पढ़ा हो, मुझ समेत शायद किसी ने पढ़ा पूरे कुरान का तर्जमा और तशरीहात जो उसकी हैं। वक्त ही नहीं हमारे पास। तो जो हम पढ़ेंगे ही नहीं कुरान को, और कुरान क्या है? अल्लाहु अकबर, वला रत्बियु वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की हर चीज कुरान मुकद्दस में मौजूद है। मौजूद कैसे? तिबियानन लिकुल्लि शय, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। हमें फुर्सत कहां है पढ़ने की? रास्ता चलेंगे तो अखबार पढ़ते रहेंगे। और जब से मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं, तो हर घर में हर एक दूसरे से बेगाना मौजूद है, कोई पढ़ते लिखता नहीं है। इतनी फिक्र जरूर है कि जल्दी से देखो किसका मैसेज आया, किसने क्या फरमाया है। यानी कि नमाज की नीयत बांधने के बाद बड़ी मुश्किल से लोग नमाज खत्म तक जो है सब्र कर पाते होंगे। और जैसे सलाम फेरते झट से मोबाइल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी शायद पढ़ना भूल जाते हो, पहले मोबाइल देखते किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया। ये हालात हमारे बिगड़े हुए। अगर इस बिगाड़ का इलाज हमने न किया तो याद रखना आपकी मुस्लिम होने की जो आईडी है ये भी खत्म हो जाएगी। आप पहचाने नहीं जाएंगे मुसलमान होने की हैसियत से। दुनिया वो काम कर रही है। रास्ते में चलते हुए कई दूसरे अहबाब से मुलाकात होती है, तो बातों बातों में उनके नजरियात सामने आते हैं कि हमारे लोग मुसलमानों के बीच में वहाँ ये काम कर रहे हैं, वहाँ ये काम कर रहे हैं, वहाँ मुसलमानों को धर्म से दूर करने के लिए मुसलमान के अलावा जो कौमें हैं मुसलमानों के बीच में घुसकर काम कर रही हैं। किस तरह से मुसलमान को सेकुलर बनाया जाए, मजहब से कैसे दूर किया जाए, दीन से कैसे दूर किया जाए। चुनांचे ऐसी बेशुमार औरतें, ऐसे बेशुमार लोग नजर आएंगे जिन्हें तलाक, निकाह और इन चीजों से कितनी बहुत ज्यादा एलर्जी है। यहां तक देखा गया है कि अब कुछ मुसलमानों के खानदान में भी ये बलाए नागहानी आ गई है कि हम तो अकेले ही रहेंगे, शादी वादी नहीं करेंगे। मर्दों की भी बात करता हूं और ग्रेजुएट लड़कियों की बात करता हूं। हमें शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना है। आप सोच सकते हैं जो कोई जवान होकर के शादी ना करे, लड़का हो या लड़की हो, पता है कि उसके कदम कहां जाएंगे। मुमकिन है आप सोचते होंगे कि कौन सी बहस तकरीर में छिड़ गई है। ये बहस नहीं है, ये हमारी तबाही का बाज़ाब्ता पेश कीमा है। अगर हमने अपनी बच्चियों को दीनदार न बनाया
तो इनकी कोख से मुसलमान बच्चे बराए नाम पैदा होंगे, बल्कि वो पूरे पूरे पर यहूदी, ईसाई, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होंगे। ये बुराइयां हमारे मुआशरे में प्रकोप कर चुकी हैं, दाखिल हो चुकी हैं। आए दिन अखबारात की सुर्खियां पढ़ने के बाद रूह कांप उठती है। क्या हो गया हाल हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का। हर दिन कहीं ना कहीं किसी मुसलमान बच्चे ने भागकर किसी गैर से शादी कर ली होती है। ये बुराइयां क्यों हैं? इसलिए है कि हमने नबी की दीन की तालीम को सीखा नहीं। हम मदरसों से दूर हुए तो गैरों की तहजीब ने हमारे पैर को रस्सियों में बांध दिया। आका ने फरमाया था, शादियां बिल्कुल आसान कर दो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। हमने शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि जिना बिल्कुल आसान हो गया। 50-50 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए शादी में खर्च करते हैं, सूद पे पैसे लाकर शादी करते हैं और शान बघाड़ते हैं कि हमने इतने खाने, इतने किस्म के खाने बनवाए थे, इतने लोगों की हमने दावतें करी थी। और फिर उसके बाद हमने देखा है अखबारों की शह सुर्खियों में कि जब पैसा पेमेंट नहीं कर पाए, सूद पर लाए हुए पैसे, तो जहर खा करके बाप ने अपनी एह लीला समाप्त कर ली। कोई कुएं में गिर के मर गया, किसी ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा लिया। इसलिए कौम के लोगों आंखें खोलो, बात सुन लिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, शमसुद्दीन जिंदाबाद, दिलबर शाही जिंदाबाद। अगर हमारी कौम इस तरह बेराहरमी के डगर पे जा रही है तो मैं भी मुर्दाबाद हूं और दिलबर शाही भी मुर्दाबाद। इन बुराइयों का पर कदगन कौन लगाएगा? मुआशरे फैली हुई कुरीतियों को कौन दूर करेगा? जहेज के नाम पर पूरा खानदान लहूलहान होता हुआ हम देखते रहते हैं और लोग अपने डॉक्टर लड़के, इंजीनियर लड़के और लॉयर लड़के जैसे इस बकरे की कुर्बानी के लिए बिल्कुल बढ़िया सा दाम मांगते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर है, इसलिए हमें इतने पैसे चाहिए डॉक्टर के लिए। इसलिए ऐसे मंगतों को, भिखारियों को हम यही सलाह देते हैं कि जहेज के नाम पर भीख मांगने वाले भिखारियों, तुम कटोरा लेकर किसी मजार की चौखट पे बैठ जाओ, बहुत सारे भिखारी पलते रहते हैं, तुम भी पल जाओ। साउथ इंडिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, 40-40 साल की उम्र की लड़कियां बैठी, उनकी शादी नहीं हो रही। मालूम हुआ कि 1-1 किलो सोना जहेज पे देना पड़ता है। जिस कौम के दरिंदों का और दज्जालों का ये हाल हो कि कौम की बच्चियां 40-40 साल तक रिश्ते के इंतजार में बैठी रहे, उस कौम के बीच में बुराइयां नहीं पनपेगी तो क्या वहां पर जन्नत की तरफ से कोई मुज्दा आएगा आपके पास? इतने हैरतनाक मामलात हमारे हैं। कोई मर जाता है तो उसके मरने की फातिहा पे 20वां, 10वां, 40वां बरसी पे 15-15 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग अब्बा के खाने के लिए। उसी मरदूस से कह दो कि मदरसा फैजुल रजा में एक कमरा बनवा देने, हजरत बहुत धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अब मर गए। मदरसे में कम से कम 1-2 कूलर लगवा दीजिए, बड़ी गर्मी है। इंशाल्लाह देखेंगे हजरत, देखेंगे। और यहाँ अपनी नाक ऊंची करनी होती है ना, 1-1 करोड़ रुपए मुसलमानों ने खर्च किए शादियों में। हमारे राजस्थान में बाज़ाब्ता तौर पर हमने देखा है, जब उनके शहर में हॉल नहीं मिला उनकी मर्जी के मुताबिक, तो 80 लाख रुपए का हॉल बुक किया है जैसलमेर में जाकर के अपने बच्चों की शादी वहां करी। 500-500 रुपए की एक प्लेट से लेके 1500-1500 रुपए की प्लेटें होती हैं। क्या हम सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए? मुझे नहीं पता आपकी इस गांव में, शहर में कितनी मस्जिद है? अच्छा कितनी? 3 है। नमाजी कितने मुझे पता नहीं, इसलिए कि आज मैं छत पे नमाज पढ़ा हूँ ईशा की, जहां मैं ठहरा हुआ हूँ।
लेकिन जो सूरत ऐन की है वही गैन की है। पूरे मुल्क में हम सुन्नियों में नमाजी कम है, इसलिए कि जन्नत पैसे लिए बैठे हुए। हाँ, जन्नत पहले इसे जेब में रखते हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे। बेटा जुम्मा में नहीं दिखता है, जन्नत में जरूर जाएगा। इसके बाप की कोई ठेकेदारी चलती हुई। ये कॉन्फिडेंस आता कहां से है आपको? जिनके पास कंफर्म टिकट है जन्नत के, वीवीआईपी के टिकट। हजरत सिद्दीक अकबर वो रात भर रोते थे अल्लाह के डर से। फरमाते काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, रब को क्या जवाब दूंगा? ये वो है जिनकी नेकियां आसमानों के सितारों से कहीं ज्यादा है। एक बार अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा आसमान पे सितारे सब निकले हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर बताइए क्या कोई ऐसा भी बंदा है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर? तो उनको उम्मीद ये थी कि अभी मेरे अब्बा का नाम लेंगे, हजरत आयशा। तो खिलाफे तवक्को मेरे नबी ने फरमाया, हाँ आयशा वो उमर है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर। तो अम्मा आयशा, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? आका ने फरमाया, आयशा उमर की ये सारी नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर नहीं है जो गारे सौर में दी थी। वो सरकार अबू बकर इस तरह रोते हैं जैसे बच्चा मां से लिपट के रोता है, अल्लाह के डर से। कंफर्म टिकट जन्नत का है उनके पास। हजरत उमर जिनकी शान में कुरान की आयतें उतरी, नबी के फरमान मौजूद है, लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्न खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर नबी बन के आता। वो कैसा रोते थे अल्लाह के डर से, आंसू बहते बहते दोनों गाल पर नाली बन गई। कंफर्म टिकट था जन्नत का। हजरत उस्मान गनी, मौला अली, अशरा मुबश्शरा, हर सहाबी नबी को नबी ने कुरान के जबान में जन्नती होने का वादा दिया। अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। ये क्यों रोते थे अल्लाह के डर से? इन्हें तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था ना, हम कंफर्म टिकट लिए बैठे जन्नत का। क्या नमाजें उनकी छूटती थी? आज जो लोग धींगा मस्ती कर रहे हैं ना, हम ही जन्नत में जाएंगे, जुम्मा का पता नहीं, 5 वक्ता गायब, कभी ईद बकरीद भी गायब, दाढ़ी भी नहीं, जबान पे हरदम गाली, और हम ही जन्नत में जाएंगे। वेटिंग टिकट लेकर के इतना यकीन के साथ मत बैठ। कभी कभी वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, तो इस खप्त में मत रहो कि हम ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अल्लाह फरमाता, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा के जन्नत में डाल दिया गया वही कामयाब है। दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की धोखे की जिंदगी है। इस धोखे की जिंदगी पे मेरी बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा कुंबा, मेरा परिवार इधर मरे नहीं है। जेब से चाबी छीन लिया औलाद ने, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कब्र तैयार करो जल्दी। ये मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम चले बंटवारा करने के लिए। यही हर घर की रीत है, हर घर की रीत यही है। किसके लिए कमाई करते हो? रोज 99 के चक्कर में झूठ, मकर, फरेब, दगा, बेईमानी, चोरी, चमारी, बिल्डिंग बन जाए, गाड़ी आ जाए, बच्चे खुशकिस्मत हो जाए, बढ़िया सी जिंदगी गुजारें। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत अबू हुरैरा के साथ मदीना शहर से बाहर निकले, एक कब्र देखी। हुजूर ने फरमाया,
अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे हो? हाँ यार। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जब से इंतकाल किया है तब से अल्लाह से गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट कर अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, या अल्लाह एक बार। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसे दोबारा 2 रकात पढ़ने का अल्लाह मौका नहीं देगा। क्या ख्याल है आपका? ओ जुम्मा गुल करने वालों, मस्जिद के मुअज्जिन की सदा को सदाए बसहरा साबित करने वालों, मस्जिद के सामने बैठ के गप्पे लड़ाने वालों, कब्रिस्तान की गैलरी के पास फोटो खिंचवाने वालों, सेल्फी लेने वालों, कुछ सोचा तुमने? कुछ गौर किया तुमने? जितने लोग अब तक दफन हो चुके हैं, जरा कब्र के करीब जाके उनकी खैरियत पूछो। दादा जान कैसे हो? अब्बा हुजूर कैसे आप? अम्मी जान कैसी तबीयत? हम तो बाहर हैं, हवा बहुत कम चलती है, जान निकल रही है। आपकी कब्र में तो कोई पंखा भी नहीं लगा हुआ है, एसी भी नहीं लगी हुई है, एक भी कुमकुमा नहीं है, अंधेरी कोठरी में कैसे रहते हो आप लोग? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। अब भी डर नहीं लगता, अब भी एहसास नहीं होता है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से पढ़ेंगे नमाज, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से, इंशाअल्लाह अगले जुम्मा से। कहीं ऐसा ना हो कि पैरालिसिस के शिकार हो जाओ। हमने देखा है बेटे, एकदम मुस्टंडे 1-1 कुंटल के ऐसे आते हैं मस्जिद में, यूं करते हैं ऐसा, झुक नहीं सकते, रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते। अभी वो दिन तुमको नहीं आए हैं, अपने रब को रुकू सजदे कर लो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हें रुकू और सजदा से भी महरूम कर दे। कहीं ऐसा नहीं। जब तुम पढ़ना चाहोगे अल्लाह तुम्हें इस लायक नहीं रखेगा तुम नमाज पढ़ो, फिर क्या करोगे? मसला पूछने आते हैं, हजरत अगर ऐसा हो जाए तो हम रुको कैसे करें? सजदा गले में इतना मोटा सा कुछ पहन रखा है और कमर में अलग से पहन रखा है। एक आदमी पकड़ के लेके आता है, हरमैन तैयबैन में लोगों ने हजारों कुर्सियां रखी हुई है हरमैन शरीफैन में। अब तो हमारे मुल्क में भी बहुत सारी कुर्सियां मस्जिदों में रख दी गई हैं, बहुत सारे लोग ऐठे आते हैं। सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते, अभी मरे नहीं हो, मरने से पहले सुधर जाओ। अपनी अक्लों का इलाज कर लो, दीन सीखो दीन, और दीन तुम्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, इन मदरसों में मिलेगा। बाज़ाब्ता तौर पर हमने कॉलेज भी देखे हैं, यूनिवर्सिटियां भी हमने देखी। बड़ी प्लानिंग के तहत बच्चों को हाईजैक किया जाता है। छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे, 3.5, यानी लोग इतना परेशान हो गए अपने बच्चों से। अगर कोई चिल्ड्रन हाउस बन जाए कि पैदा करके बच्चे ला के यहाँ छोड़ जाओ, हम ही पाल लेंगे, तो लोग जल्दी छोड़ाएंगे। 2 दिन का बच्चा छोड़ के आ जाएंगे, आप पालो हम पैसा दे देंगे आपको, हमको छुट्टी मिल जाए पालने से। बच्चों को छोड़ के आते कॉलेज में, और जानते हो उनकी प्लानिंग, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके, सज धज करके, प्लेट में चॉकलेट, लॉलीपॉप, क्या क्या लेकर के खड़ी रहे, वेलकम वेलकम, ऐसे वेलकम वेलकम, गोद में उठाती हैं, पप्पी लेती हैं। वो बच्चा 3 साल का जब स्कूल में आता है तो प्यार का ये माहौल देखने के बाद उसको लगता है यहाँ ठीक है, आगे पढ़ने जाएंगे, बड़ा खुश खुश आता है। हमारे मदरसों में क्या होता है, बड़े अदब के साथ ऐसे पकड़ता है मौलाना साहब हाथ छोटे छोटे बच्चों का, इतना डंडा मार मार के वो चिल्लाता रहता है, ये मार मार, ये भी नहीं जानता इसकी कैपेसिटी क्या है बेचारे की। देखिए भी बहुत आसान हो गया, यूट्यूब पर सर्च कीजिए, मारने वाले मौलवियों को एक से एक निकलेंगे, मार मार करके गधा बना दिया बेचारों बच्चों।
सलाम के वक्त जब घंटी लगती ना प्रेयर की जब घंटी लगती है तो एक दो मौलाना डंडा लेके गली साइड में घूमते रहेंगे। अब देखता हूं कौन आता है, अब देखता हूं कौन आता है। जैसे कोई बच्चा अंदर इंटर हुआ सलाम के शुरू होने के बाद में, ए खबीस उधर रुक जा, बेचारा डर के मारे कहते नहीं तो पेशाब कर मारे, किनारे खड़ा हो गया, उधर किनारे खड़ा। अब जब सलाम से फारिग हुए, इधर आ जाओ, दे मार। अल्लाह के बंदो इतना मत मारो कि बच्चे मदरसे को बैतुल ज़रब समझ लें। अगर मदरसे को मार पिटाई का घर बच्चे समझ लेंगे तो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। इन्हें प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, ताकि बच्चे आपके करीब आए और फिर इन्हें आप दीन की तालीम सिखाएं। बहुत कमियां हैं हमारे अंदर, हमें उन कमियों को दूर करने की जरूरत है साथियों। वरना याद रखना, जमाना आपको ऐसे खड्डे में ढकेलने को तैयार है, बस गिरने की देरी है। हम एकदम किनारे खड़े हुए हैं। सर्च कीजिए अपने आप, फिक्र कीजिए। आप चलिए ना रास्तों में तो लोग टून कसते हैं। हम तो अपना आईडी प्रूफ छुपा नहीं सकते हैं। कुर्ता पजामा तो हमारा है ही, माशाल्लाह, दाढ़ी शरीफ भी है, सुभान अल्लाह, टोपी भी है, सब लगी रहती है। तो हम तो दूर से ही पहचाने जाते हैं कि मुसलमान हैं, मौलाना हैं, हाफिज जी हैं, कारी साहब वगैरह वगैरह। आम आदमी जो सिर्फ पैंट बुल शर्ट में रहता है, दाढ़ी नहीं रखता है और टोपी नहीं लगाता है, तो वो तो कॉमन सेंस रहती, ये सब में चल जाता है, लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन हमें दूर से लोग पहचानते हैं। हमें वो टून भी झेलने पड़ते हैं जो लोग पीछे से आवाज कसते हैं, पाकिस्तानी है ये फलाना है, ये कहां जा रहा है, पाकिस्तानी आतंकवादी है। ये जुमले हमको सुनने पड़ते हैं, सुन करके इस कान से निकाल देना पड़ता है। हमारे प्रति, हमारे ताल्लुक से दुनिया की सोच क्या है, हमें उस सोच को बदलने के लिए पढ़ना होगा और सिर्फ पढ़ना होगा। पढ़िए और अपना मकाम पहचानिए। आज की तारीख में कौम मुस्लिम के हर मर्ज का इलाज सिर्फ तालीम है, सिर्फ तालीम। 20 साल से 25 साल तक के लिए ठान लो कि मुझे सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। आपके हर दुख दर्द का इलाज ये 20 साल 25 साल का आपका वनवास होगा। दुनिया पढ़कर यहां तक पहुंची भाई साहब, इसलिए पढ़िए, दीनदार बनिए और नमाजें भी पढ़िए, सुन्नी नमाजें। एक जरूरी मसले को क्लियर कर दूं, मैंने कहीं तकरीर में कहा था कि हर वहाबी काफिर नहीं होता है। कुछ दोस्तों ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है, इस पॉइंट को क्लियर कर दूं मैं। हर वहाबी काफिर नहीं होता है। उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि वो लोग जो वो मलायने अरबा, 4 वो मुर्तद इस्लाम के दायरे से खारिज, जिन पर आला हज़रत सरकार ने, उलमाए हरमैन तैयबैन ने, जिन 4 मौलवियों पे उनकी कुफरी इबारात की बुनियाद पर कुफ्र के फतवे लगाए हैं। अगर किसी भी वहाबी को उसका पता नहीं है, वहाबी घर में पैदा हुआ बहुत सारे हैं, 50% ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं कि वहाबियत क्या है। वो समझते हैं ये नमाज रोजा नहीं बल्कि ये नियाज फातिहा के झगड़े का नाम सुन्नी वहाबी। 50% ऐसे लोग बनती हैं। तो ऐसे लोगों के पास जब वो इबारत पढ़ ले, पढ़ के समझ ले, और अगर पढ़े नहीं है तो वो इबारतें सुन ले, सुनकर समझ ले, अब अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो वो काफिर है। ये मैंने उस तकरीर में कहा था। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया उस पर। आला हज़रत सरकार इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ के 6वीं जिल्द में तहरीर फरमाते हैं, जिनके अकीदे मुज़ब्ज़ब हों उनके साथ सख्ती से ना पेश आओ, नरमी से पेश आओ, उन्हें अपने करीब लाओ, उन्हें दीन समझाओ। नरमी के जो फायदे हैं वो सख्ती के नहीं। ये आला हज़रत का फतवा। शारह बुखारी
हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी फतवा के जिल्द 2 फतवा शारह बुखारी के गालिबन 336 नंबर पेज पर शारह बुखारी तहरीर फरमाते हैं कि हर वहाबी काफिर नहीं है। मैंने ये पूरी इबारत दोनों पेज 3 पेज 2.5 पेज समेत और शारह बुखारी शरीफ के शारह मुफ्ती शरीफुल हक साहब के फतावा शारह बुखारी की पूरी जिल्द दिलबर भाई के उस पर व्हाट्सएप पे मैंने भेज दी। इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने वही कहा है जो हुजूर शारह बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी अलैहि रहमान। हम बिल्कुल किसी काफिर के तरफदार नहीं हैं, चाहे उसकी दाढ़ी 1 मीटर की हो चाहे 10 मीटर की हो, लेकिन हम किसी भी गैर काफिर को काफिर कहने की भी तरफदार नहीं। कुफ्र का मसला इतना संगीन है, फरमाया गया है कि अगर किसी ने कलमे कुफ्र बका है और उसके 100 पहलू किए जाएं, 100 पहलू में से 99 पहलू कुफ्र का निकलता हो, एक ही पहलू ईमान का, तो सरकार आज़ाद खुद फरमाते हैं उसके ईमान की तावील की जाएगी। यही वजह है इस्माइल दहलवी जैसे दज्जाले जमाना के 77 कुफरियात गिनवाने के बाद भी आला हज़रत जैसे मुहक्किक ने उसे काफिर नहीं लिखा। हमारे ये कहने का मतलब नहीं है कि वहाबी मेरा दोस्त या हम वहाबियों के दोस्त हैं, जी नहीं। बचना बहुत जरूरी है, लेकिन कुफ्र के मामले में इतना गैर मोहतात होना भी ठीक नहीं है कि जो काफिर नहीं है उसको भी काफिर बना दें। फतवा को देख लीजिएगा, जिन बुजुर्ग हमारे उलमा को जरूरत होगी। दिलबर शाही के व्हाट्सएप पे मैंने अभी डाल दिया है, यहाँ आने से पहले शारह बुखारी के फतावा शारह बुखारी की दूसरी जिल्द भी पूरी डाल दी है और वो पेज भी 2.5 डाल दिया है, 2.5 पेज, जिसमें ये इबारत लिखी हुई है। इस गांव का नाम क्या था? मोमिनाबाद बड़वाड़ी के लोगों, आपस में एकजुट होके रहो, मुत्तहिद और मुत्तफिक होके रहो। अफसोस इस बात का, जब यहाँ पहुंचा तो एक मौलाना ही लड़ रहे थे सबसे, मस्ताना थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह रहम करे। खैर, दुखद घटना है। मुल्की पैमाने पे हम सुन्नियों की ढंग की कोई तंजीम नहीं है, मुल्की पैमाने की बात कर रहा हूं। छोटे छोटे खानों में हम सुन्नी हो करके एक ही अकीदा है, एक ही सोच है, बरेली शरीफ को हम फॉलो करने वाले हैं, फिर भी हमारी सोच अलग अलग बटे हुए खानों में। क्यों यार, क्यों एक नहीं होते हो? बुनियादों मरसूस क्यों नहीं बन जाते हो? भाई इज्जतें तो अल्लाह देता है, अल्लाह ही जलील करता है किसी को, अल्लाह इज्जत देता, मैं नहीं कहता। अल्लाह खुद फरमाता वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता इज्जत देता है, जिसे चाहता जलील कर देता है। इज्जत देने की बारी आई तो हबशा के बिलाल को काबा की छत पर पहुंचा दिया अजान देने के लिए, और जलील करने की बारी आई तो अबुल हकम माना जाने वाला अबू जहल पूरी दुनिया इंसानियत में अबू जहल के नाम से पहचाना गया और जाना गया। यह है इज्जत देने वाला रब और जलील करने वाला रब। तो इज्जत रब से मांगी जाए, जिल्लत से बचने की रब से दुआ मांगी जाए, अल्लाह ही इज्जत देता है। उसकी दहज़िल करम पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने की जरूरत है। दोस्ताने मोहतरम, 10 बच्चों ने आज हिफ्ज़े कुरान की तकमील की है, जिनके सरों पे दस्तार उलमा के हाथों से बांधी गई है। इन्होंने अपने सीने में कुरान महफूज किया है और आप समझ सकते हैं
30 पारे के जो हाफिज होते हैं बच्चे, कुरान जैसी वो अजीमुल मर्तबत किताब जिसका बोझ बर्दाश्त करने की सलाहियत पहाड़ नहीं रखता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर मैं कुरान पहाड़ों पे उतारता तो ए मुखातब तू देखता अल्लाह की खशियत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ जिस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुसलमान का मेरे ख्याल से 11 साल का बच्चा होगा, 12 साल का, ठीक है ना, इस बच्चे के दिल ने वो 30 पारे का बोझ बर्दाश्त किया है जो पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। पहाड़ कितना मजबूत होता है, कितना सख्त होता है, और दिल गोश्त का एक लोथड़ा होता है ना, 100 ग्राम का या 150 ग्राम का वो दिल होता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं इंसान के पहलू में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो ठीक है पूरी बॉडी ठीक है, वो गड़बड़ हो गई तो पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाती है। फिर आका फरमाते हैं अला वही अल कल्ब, लोगों सुन लो वो दिल है। दिल अगर ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है, और दिल खराब हुआ तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वो गोश्त का एक लोथड़ा 100 ग्राम का जो बोझ पहाड़ नहीं बर्दाश्त कर सका, वो एक मुसलमान के 11 साल के बच्चे के दिल ने बर्दाश्त किया है। इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए बॉडी बिल्डर होना जरूरी नहीं है। कितना छोटा सा है, मेरे ख्याल से अगर इसको तौला जाए तो कोई 30 या 35 किलो का होगा ही, इससे ज्यादा नहीं। अमूमन हुफ्फाज जो है दुबले पतले ही होते हैं। इधर भी देखिए कोई तंदुरुस्त रुस्तम पहलवान नहीं दिखता हमें, सब दुबले पतले दिखते हैं। बोझ बर्दाश्त करने के लिए कुरान की अजीमुल मर्तबत किताब का बोझ बर्दाश्त करने के लिए सलामती वाला दिल होना चाहिए। जिन दिलों पे ये तहरीर लिखी जाती है ना, अल्लाह फजल फरमाता है, और फिर ये दिल इसे कब्र की मिट्टी खा नहीं सकती, जहन्नम की आग जला नहीं सकती है। ये एजाज है रब की तरफ से कुरान याद करने वाले। जिस दिल में कुरान नहीं है वो दिल सुनसान घर की तरह है। जिस घर में कोई आदमी बिल्डिंग बना के छोड़ दे, उसमें रहे नहीं ना, तो उस पे शैतान का कब्जा हो जाता है। फिर किसी बाबा को, अरे बाबा हमारे घर में आवाजें आती है, कोई पलीता बना दो, कोई ताबीज बना दीजिए, हम रह नहीं सकते, उसमें धमाका होता है, तो बाबा लोगों की भी निकल पड़ती है। तो जिस घर को आबाद न रखेंगे आप, उसमें जिन्नातों का, शैतानों कब्जा हो जाता। और जिस दिल में कुरान की आयतें नहीं होती हैं, उस दिल पर भी शैतान का कब्जा हो जाता है। वमन याशु अन ज़िक्रिर्रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जो दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, उस दिल पर शैतान का पहरा बिठा दिया जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल पर शैतान ने धावा बोल दिया है, कब्जा कर लिया है। अपने घरों में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखो मुसलमानों। 100-200 किताबें दीनियात की, इस्लाम की अपने घर में रखो। आप भी पढ़ा करो, आपके घर के बच्चे पढ़ा करें, आपकी बीवी पढ़ा करे, उठकर देखा करो उसे। जब बच्चे आपको किताब पढ़ता देखेंगे तो इन बच्चों को भी किताब पढ़ने का हौसला पैदा होगा। अभी जल्दी एक वीडियो देखी मैंने, सब बच्चे छुट्टी में अपने ननिहाल गए थे नानी नाना से मिलने के लिए, ममानी से, मामू से। 8-10 बच्चे थे। घर में पहुंचे तो सारे बच्चे अपना अपना मोबाइल लिए ऐसे पड़े। तो उसमें किसी ने कमेंट किया था, ये ननिहाल में नानी नाना से मिलने आए, इनका हाल देखिए कि किसी को मतलब नहीं कि नानी कहां पड़ी हुई है और नाना कहां पड़ा हुआ, और सब अपने में मस्त है मोबाइल लिए। 6 महीना 4 महीना के बच्चे से लेकर के माएं जब दिल बहलाना चाहती हैं तो झट से मोबाइल खोल के अपने 6 महीने रोते बच्चे को दे देती हैं। अब वो भी इतना शार्प माइंड बच्चा होता है, मोबाइल पाते ही एकदम खुश हो जाता है।
हमें अभी मोबाइल चलाना नहीं आता हजरत। मेरी 60 साल के अंदर उम्र दाखिल हो चुकी है और करीब 10 साल से ये दादी अम्मा है मोबाइल की मेरे पास में, लेकिन अब तक नहीं जानता हूं कौन सा फंक्शन कहां से खुलता है। मगर 1.5 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे यूं फटाफट, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है या अल्लाह ये एक्सपीरियंस इन्हें कहां से हुआ, ये कहां से सीख के आए हैं। माएं अय्यामे हमल में ये सारे काम करती रहती हैं, तो बच्चों की तबीयतों पर वही साइड इफेक्ट होता है। आज तो साइंस ने भी इस बात को वेरीफाई कर दिया है कि माओ के किरदार और एक्टिविटीज का असर जीनियस पे, बच्चों की तबीयतों पे जो माओ के पेट में रहते हैं उन पे मुरत्तब होता है। इसे और करीब कर दूं, मेरे गौस पाक सरकार 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। मशहूर है ना ये 18 पारे के हाफिज। जब पूछा था उस्ताद ने कहां सीखा, फरमाते हैं कि मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी, जब तक पढ़ नहीं लेती थी सोती नहीं थी, मैं पेट में रह करके सुन सुन के मैंने 18 पारे याद कर लिए। दिल्ली में बख्तियार काकी का मजार मेहरौली शरीफ में, वो 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। हजरत काजी हमीदुद्दीन जब उनको रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए आए तो कहा बेटे पढ़ो, अलिब्बा की तख्ती शुरू की। फरमाते नहीं, मैं यहां से शुरू करता हूं। अलहम्द से शुरू किया और 14 पारे सुनाकर चुप हो गए। कहा बेटे आगे का आगे याद नहीं। कहा ये 14 कहां याद किए? कहा मेरी माँ 14 पारे की हाफिजा थी, सोने से पहले 14 पारे रोज पढ़ती थी, मैंने सुन सुन के माँ के पेट में 14 पारे याद किए हैं। तो अगर माएं अय्यामे हमल में कुरान की तिलावत करने वाली हों, नमाज पढ़ने वाली हों, परहेजगार हों, जिक्र अस्कार करने वाली हों, इस्तिगफार करने वाली हों, यकीनन वो बच्चे जो पैदा होंगे ना परहेजगार होंगे, नेक होंगे, अच्छे होंगे, अल्लाह से डरने वाले होंगे। जब तक हम ये बात अपने कौम में राइज नहीं करेंगे, ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि हमारी कौम में कोई मोहम्मद बिन कासिम फिर आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला। ये कुमकुमे लगा लो, सजा लो घरों को, दुकानों को, मकानों को, मगर याद रखना जर्रे जर्रे का हिसाब देना है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे साहबा बताओ सबसे ज्यादा मुफलिस कौन? कहा अल्लाह जानता ज्यादा, उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साहबा सुनो, सबसे ज्यादा मुफलिस कौन होगा हश्र के मैदान में? वो जो ओहद पहाड़ के बराबर नेकी लेके आएगा। ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन दुनिया में किसी को दुख दिया होगा, गाली दी होगी, सताया होगा, बेईमानी किया होगा, किसी का माल हड़पा होगा, लोग आते जाएंगे, अल्लाह उसकी नेकियां बांटता जाएगा। ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, सब बट जाएगा। ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां खत्म हो जाएगी, फिर भी लोग आते रहेंगे, या अल्लाह मेरा हिस्सा बाकी है अभी। अल्लाह कहेगा बंदे अब तो इसके पास नेकियां नहीं है देने के लिए। तो बंदे क्या अर्ज करेंगे, या अल्लाह अगर देने के लिए इसके पास नेकी नहीं है तो मेरा गुनाह इसके सर पे डाल दे। है कुछ एहसास? हम अपने ही गुनाह से दबे जा रहे होते हैं, किसी और का गुनाह हमारे सर पे लाद दिया जाए, हम उस बोझ को कैसे बर्दाश्त करेंगे साथियों? इख्तिताम की तरफ चलता हूं मैं। हमने जन्नत का बहुत जिक्र सुना है, ऐसी जन्नत वैसी जन्नत, क्या खुशबू, क्या हूर, क्या गिलमा, माशाअल्लाह। बेटे दिल में लड्डू फूट रहे हैं जन्नत का नाम सुन सुन करके। जहन्नम का भी नाम सुना नहीं सुना आपने? सुन लो सुन लो। और जो लोग इस खब्त में मुब्तला हैं, चाहे कुछ भी करो, हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे, अल्लाह कसम बहुत मारे जाओगे, इतना मारे जाओगे शक्लें बिगड़ जाएगी। या रब्बी नफ्सी नफ्सी,
हश्र के मैदान में महबूबा ने बारगाह के अलावा सबका हाल ये होगा, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। हमारे हुजूर के अलावा कमोबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन क्या कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, आज मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आता, तुम किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। और नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। हमारे मुस्तफा की शान बहुत बुलंद है। तो आप ये सोच करके इस खपते में मुब्तला मत रहे। हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे, उन्हीं से पूछ लें आप जाएंगे जन्नत में? टिकट ले रखा है आपने जन्नत का, तो जहन्नम का जिक्र सुन ले 2-4-5 मिनट में, तो अपनी गुफ्तगू को फुल स्टॉप दो। हाँ बस वही इंशाअल्लाह। अगर हम इनको जन्नत की बशारत देते हैं, माशाअल्लाह क्या नारे लगते हैं। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह। जहन्नम अल्लाह के सरकश बागी बंदों के लिए बनाया गया। एक वक्त की नमाज जानबूझकर बिला उज़्रे शरई छोड़ने वालों, सुन लो कान खोलकर, 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। एक वक्त की नमाज आपने कितनी छोड़ी है जोड़ लीजिएगा। और ये भी सुन लो, वो साल कौन से दिन का होगा, ये 12 घंटे वाला नहीं होगा। वइन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फी सनतिन मिम्मा तउद्दून, अल्लाह फरमाता है आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर होगा। तो 2,86,00,000 साल अगर एक वक्त की नमाज बिला उजरे शरई छोड़ने वाले को जहन्नम में जलना पड़ेगा, तो जिसने कई साल तक नमाजें ही नहीं पढ़ी हैं, वो कितने दिन तक जलेगा जहन्नम? सोचिए और रोज सोचिए। मेरे नबी फरमाते हैं अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। मेरे बंदो, अल्लाह की तरफ से निस्बत, ए मेरे बंदो तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करो, तुम ऐसी इबादत गोया तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं जमता तो इतना तो यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। मगर हम तो देखते नियत बांधने के बाद कोई इधर देखता है, कोई इधर देख के सजदा करता कि ये कैसे सजदा करता, कोई इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखता है, कोई इमाम साहब की टोपी देखता है। क्या हो गया भाई साहब, ये चक्कर बकर क्यों देख रहे हो? बारगाह रसूल में जिब्रील आए, एक जोर का धमाका हुआ। हुजूर ने पूछा जिब्रील ये धमाका कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह 70 साल पहले जहन्नम की मुंडेर से एक पत्थर जहन्नम में ढकेला गया था, 70 साल के बाद जहन्नम की तह में पहुंचा ये धमाका उसका। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पुलिस परात पर से सबको गुजरना है। अगर तुम ये समझते हैं ये मौलाना लोग किस्सा कहानी सुनाते हैं, कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा वहां जाने के बाद। सबको गुजरना उस पर से। जहन्नम को अल्लाह ने अपने सरकश और बागी काफिर बंदों के लिए, मुशरिक बंदों के लिए बनाया। जानते हैं आप जहन्नमी का ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर, इस शोल्डर से लेके इस शोल्डर तक अगर यहां से घोड़े पे बैठ करके कोई घुड़सवार दौड़ाए घोड़ा और मैक्सिमम दौड़ाता रहे, कहीं ना रुके, 2 महीना लगेगा इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचने में। जहन्नमी का ये शोल्डर इतना चौड़ा कर दिया जाएगा। ये दांत है ना, दांत, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा जहन्नमी का। हमारे कितने दांत हैं? 32। ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में। एक दांत 15 किलोमीटर का, तो 32 दांत कितने होंगे? मेरे ख्याल से 480 किलोमीटर। ये 32 जो बैठाई जाए जहन्नमियों की 32 दांत की, तकरीबन 480 किलोमीटर में ये बनेगा। इस पर थोपड़ा लगाया जाएगा, कितना बड़ा उसका सर होगा और उसका जबड़ा होगा कितना बड़ा।
तसव्वुर कर सकते हैं आप। और ये जो हमारा चमड़ा है ना, चमड़ा, जहन्नमी का चमड़ा 70 गज मोटा कर दिया जाएगा, 70 गज। और जब जहन्नम की आग इस चमड़े को जला देगी ना, तो अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नदिजत जुलूदुकुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जल जाएगा तो हम दूसरा नया चमड़ा दे देंगे ताकि इसे जहन्नम के अजाब का मजा चखाया जाए। ये है जहन्नम, आग के शोले जिसमें इंसान को डाला जाएगा, सरकश बागियों को डाला जाएगा, गुनहगारों को डाला जाएगा, सजा भुगतने के लिए डाला जाएगा। अल्लाह हिसाब लेगा ना, किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं कि जो अल्लाह के हिसाब पर पूरा उतरे। हजरत उमर फरमाते हैं अगर अल्लाह ने अदल से काम लिया तो कोई जन्नत में नहीं जाएगा, और अल्लाह ने अगर फजल से काम लिया तो बहुतेरों का भला हो जाएगा, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हिसाब लेगा और उसे हिसाब लेने का हक है। उसने फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह अपने करम के कुछ छींटे डाल दे हमारे ऊपर, रहमतों की बरसात कर दे, जमीनों को जलथर कर दे। ए रब, हमारे अमाल तो इस काबिल नहीं है, मगर तेरे कर्म से कोई बईद बात नहीं है। तो अल्लाह करीम इस इदारे को फरोग अता फरमाए, बुलंदियां अता फरमाए। ये बच्चे जो हाफिज कुरान बने हैं, अल्लाह करीम इनके सीनों में कुरान मरते दम तक सलामत रखे और इनके खानदान के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए।